हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कि लॉकडाउन की वजह से इमर्ज हुआ है। और वो इशू है कि क्या स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स को लॉकडाउन की वजह से स्कूल या कॉलेजेस की फीस पे करनी चाहिए कि नहीं। अब इस पूरी सिचुएशन को लेके एक टेंस और प्रोटेस्ट जैसा एम्बियंस क्रिएट किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 24 मई को इंडिया के अंदर ट्विटर में नो स्कूल नो फीस हैशटैग ट्रेंड कर रहा था नंबर 2 पे। और भी हम सोशल मीडियाज में देख रहे हैं कि इस इशू को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ टीचर्स भी सोशल मीडिया में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड कुछ पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कमेंट शेयर कर रहे हैं इन सब चीज के डिफेंस में या फिर अगेंस्ट में। तो ये एक बहुत ही फॉल्स प्रैक्टिस हो रही है दोनों ही साइड से। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं दोनों ही साइड के ओपिनियन आपके सामने रखूंगा एंड प्रॉपर एनालिसिस करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। नाउ जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो वो फीस पे क्यों करे, तो ये मानना एकदम गलत है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो एजुकेशन है, जो टीचिंग है, ये एक सर्विस है और ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप मार्केट में गए, आपने उसे परचेज किया, आपने उसे कंज्यूम किया और आपने उसके पैसे दिए। सर्विस जो होती है वो इनटेंजिबल होती है। इनटेंजिबल मींस सर्विस आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्कूल में जो फीस चार्ज की जाती है उस फीस में मैक्सिमम पार्ट एजुकेशन सर्विस का ही होता है, ना कि उस स्कूल में ग्राउंड कितना बड़ा है या फिर बेंचेस का या झूले का। इन सब चीजों का जो पोर्शन होता है फीस में वो बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एजुकेशन सर्विस का ही पोर्शन होता है कोई भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन की फीस में। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि नो स्कूल नो फीस, वो एकदम गलत बोल रहे हैं क्योंकि स्कूल तो बंद है लेकिन जो एजुकेशन सर्विस जो स्कूल आपको प्रोवाइड करता है वो एकदम चालू है। क्योंकि कई सारे स्कूल, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी स्कूल ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहे हैं, वो व्हाट्सएप सपोर्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन जिस तरीके से भी टीचर्स पढ़ा सकते हैं टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो जब टीचर्स एजुकेशन सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है तो उसके लिए वो फीस भी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर अंतर समझना होगा, स्कूल बंद है लेकिन जो एजुकेशनल सर्विस है वो चालू है। और कुछ पेरेंट्स ये भी सोच रहे हैं कि जो टीचर्स है वो तो घर में आराम से बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा है और वो कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एज अ पेरेंट शायद आपका किसी टीचर के साथ एक्सपीरियंस खराब रहा हो, वो टीचर शायद ना पढ़ा रही हो अच्छे से, बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ही टीचर्स ऐसे हैं या सारे ही टीचर्स ऑनलाइन अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। कई सारे टीचर्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और कुछ स्कूल के तो टीचर्स ने प्रॉपर यूट्यूब चैनल बना रखा है और वो रेगुलर उस यूट्यूब चैनल में वीडियोस भी डालते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये चीज उनके लिए बहुत ही नई भी है। एंड सेकंड थिंग, ऑनलाइन पढ़ाना ज्यादा डिफिकल्ट है ऑफलाइन या फेस टू फेस पढ़ाने से, बिकॉज यहाँ पर ऑनलाइन टीचर्स के पास प्रॉपरली बुक नहीं है, ना इक्विपमेंट है, ना उनके पास एक बोर्ड है जिसमें वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और ना ही स्टूडेंट से अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट है रेदर देन ऑफलाइन और फेस टू फेस। देखिए, पेरेंट्स के भी कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी ये पूरी सिचुएशन है इसमें पेरेंट्स के जितने भी इश्यूज हैं वो स्कूल से हैं या फिर गवर्नमेंट से हैं। ये कोई भी इश्यूज किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं है। I read many of the tweets from that hashtag and I didn't found anything negative or something against the teachers. एंड कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन को लेके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कमेंट शेयर कर रहे हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में एकदम गलत है।
बिकॉज हमारे यहाँ टीचर को, गुरु को सबसे बड़ा माना जाता है, उनकी पोजीशन भगवान से भी ऊपर है। तो इसलिए टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उनको उसी तरीके से रिएक्ट करना होता है। इनफैक्ट मैंने पर्सनली सोशल मीडिया में एक ऐसा पोस्ट देखा जिसको देख के मेरे को बहुत बुरा लगा। वो पोस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें लिखा था, अगर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं पे कर सकते तो उन्हें अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे इस पोस्ट का कुछ भी कॉन्टेक्स्ट हो, इस मैसेज का कुछ भी कॉन्टेक्स्ट हो, बट मेरे ओपिनियन में हर कॉन्टेक्स्ट से गलत था। हम किसी को जज नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई पेरेंट है जो कि कम अर्न करता है या अपनी अर्निंग का मैक्सिमम पार्ट अपने बच्चे की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर देता है, तो यहाँ पर उस पेरेंट की मेंटेलिटी पता चलती है, जो कि एक बहुत अच्छी मेंटेलिटी है। बिकॉज वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए बहुत सीरियस है, उसके फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस है। तो ये इनफैक्ट बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में, तो इस चीज पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस दिन पूरे इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल जैसे हो गए या फिर यूएसए के गवर्नमेंट स्कूल जैसे हो गए, तो उस दिन सभी लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिकॉज यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है वो बस कुछ चीजों में ही प्राइवेट स्कूल से पीछे हो जाता है। फर्स्ट थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द सेकंड थिंग लैंग्वेज बैरियर। तो यहाँ पर बस कुछ पॉइंट्स में ही गवर्नमेंट स्कूल पीछे हो जाता है। यू कैन नॉट कंपेयर अ गवर्नमेंट टीचर एंड अ प्राइवेट स्कूल टीचर, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही टीचर इक्वली एफिशिएंट हैं। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनकी एक साल में कई बार ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको उनके कई बार टेस्ट भी होते हैं। तो टीचर्स के मामले में गवर्नमेंट स्कूल एक स्टेप आगे ही है। डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो है गवर्नमेंट के सिस्टम में। बिकॉज गवर्नमेंट टीचर को गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतना प्री ऑक्यूपाइड कर देती है कि वो टीचर एफिशिएंटली स्टूडेंट को टाइम नहीं दे सकता, ना उसे एफिशिएंटली पढ़ा सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट ने स्कूल के टीचर्स को सारे काम दे रखे हैं, उन्हें मिड डे मील भी संभालना है, उन्हें अकाउंटिंग भी करनी है, उन्हें इलेक्शन ड्यूटीज में भी जाना है, और आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन सेंटर में भी टीचर्स की ड्यूटी लगी है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट टीचर को पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए पढ़ाई कहीं पीछे रह जाती है। तो ये एक सिस्टम का फॉल्ट है। नाउ अब अगर हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझे, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी सभी को है। एंड वैसे भी अगर हम बात करें तो हर साल स्कूल्स में 1.5 मंथ का समर वेकेशन होता है, और कुछ स्कूल में तो 2 मंथ का विंटर वेकेशन होता है। तो इस पीरियड की फीस पे करने में कभी किसी पेरेंट को प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना कभी किसी पेरेंट ने बोला होगा कि नो स्कूल नो फीस। लेकिन यहाँ लॉकडाउन की वजह से कई सारे पेरेंट्स के साथ जेन्युइनली प्रॉब्लम्स होंगी, कई सारे पेरेंट्स की जॉब चले गई होगी। तो यहाँ पर इन सब चीजों को स्कूल को समझना होगा। एंड लॉकडाउन की वजह से स्कूल के भी कुछ एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, जैसे कि फ्यूल के एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। एंड हर साल कई सारे स्कूल, ऑलमोस्ट सभी स्कूल सरप्लस में ही रहते हैं। सरप्लस मींस वो प्रॉफिट ही अर्न करते हैं। तो यहाँ पर स्कूल को भी इन सब का बेनिफिट इस क्राइसिस में स्टूडेंट को पास ऑन करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए स्कूल को प्रॉपर एक कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और उसे पूरा प्रॉपर तरीके से इसे मैनेज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे तरीके हैं स्कूल के पास टू टैकल दिस सिचुएशन वेरी स्मूथली। एंड यस, आई एम नॉट इन अ फेवर टू वेव द स्टूडेंट फीस, बट स्कूल कैन कट डाउन सम फीस or can extend the deadline to pay the fees or could break it into the installments। and school अपने स्टाफ में से उन लोगों की सैलरी भी कट डाउन कर सकता है जिनके यहाँ और फैमिली मेंबर्स भी अर्न करते हैं। स्कूल को देखना होगा कि उनके फैमिली मेंबर्स में कौन कितना अर्न करता है, और उस बेसिस पे कुछ परसेंटेज कट डाउन कर सकते हैं। इससे स्कूल का जो लोड होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यहाँ पर जो नीडी एम्प्लॉय है प्रायोरिटी उनको मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली जिनकी भी सैलरी कट डाउन की जा रही है उन्हें फ्यूचर में वो पूरा आउटस्टैंडिंग सैलरी उन्हें वापस मिल जानी चाहिए, और उन्हें एक पूरी श्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में जो पेरेंट फी पे कर सकते हैं उन्हें पे कर देनी चाहिए,
बहुत सारे लोगों के पास सेविंग्स होती है, अपनी उस सेविंग्स में से वो पे कर सकते हैं। एंड अगर किसी पेरेंट के साथ जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल को भी उसे समझना चाहिए, स्कूल को अननेसेसरी लोड नहीं डालना चाहिए। एंड स्कूल को स्टूडेंट्स को कुछ रिलैक्सेशन एंड बेनिफिट पास ऑन करने चाहिए। स्टूडेंट्स एक दिन में 7 से 8 घंटे ही सिर्फ स्कूल में स्पेंड करते हैं और बचे हुए जो आवर्स हैं वो अपने घर में पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि पेरेंट्स का अगर एटीट्यूड स्कूल के लिए नेगेटिव हो जाता है तो ये चीज कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी अफेक्ट करेंगी। जैसे कि मैं कुछ फोटोज देख रहा था और इन सब की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंदर भी एक गलत एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा स्कूल के लिए। तो ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता स्कूल कब खुलेंगे, बट डेफिनेटली जब खुलेंगे स्कूल्स को सबसे पहले बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स 2-3 मंथ बाद वापस से स्कूल में आ रहे हैं। 2-3 मंथ तक स्टूडेंट्स लॉकडाउन में थे, उनका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था और उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें हुई। तो एक प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए स्कूल में, ना कि आते ही स्टूडेंट्स पे एक एग्जाम का प्रेशर डाल दिया जाए। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी कोई भी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड लास्ट में मैं कुछ बच्चों के मैसेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे